सो फाइनली गाइस हम बेसिक अलजेब्रिक का लेक्चर आपके लिए लेके आ चुके हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप इसमें से जो आपको क्वेश्चन देखेंगे वो एक सिर्फ बेसिक लेवल के होंगे और एक ऐसा बेसिक लेवल होगा जो कि सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया। मैं आपको सभी को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वो आपका एसएससी सीजीएल बेस्ड पर सिलेबस मेंशन किया गया। तो जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसमें आपको दो पार्ट्स में पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो दो पैराग्राफ में आपको डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, यानी कि सेक्शन टेस्ट कह सकते हो, हाफ सेक्शन टेस्ट, जिसमें हमने 15 मार्क्स के क्वेश्चन रखेंगे। जितने भी इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपके चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके हम आपके लिए एक टेस्ट लेके आएंगे, वो भी सेक्शन टेस्ट होगा। तो चलिए फिर आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जल्दी से इसको बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीजीएल प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं यही लेवल आपका पूछा जाएगा आपसे आपसे और कोई लेवल नहीं पूछने की उम्मीद रख सकता है जेकेएसएसबी। ओके, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक अलजेब्रा जो आपको है वो ही आपको पूछी जाएगी। ज़्यादा अगर मैं बात करूँ अलजेब्रिक की तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ी है, तो आपकी सिर्फ 15 मार्क्स की है, तो आपने 15 मार्क्स के ओरिएंटेड ही चीज़ों को कवर करना है। तो ऐसे भी कुछ टॉपिक होंगे जो स्किप कर देगा जेकेएसएसबी एग्जाम में, आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपने सभी चीज़ों को लेके चलना है साथ में। तो ए, इस चीज़ को देख सकते हो आप, ए जो है आपको स्टार तरह दिख रहा है तो इसको आप मल्टीप्लाई मान लीजिए कि मल्टीप्लाई है, इजकल टू 2a इज -3b प्लस ए बी, देन 3 × 5 प्लस 5 × 3 इज इक्वल टू, आपको a इंटू बी करके आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपने फॉलो करनी है इस केसेस में। यानी कि यहाँ पे मुझे a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 3, और b की वैल्यू दी गई है यहाँ पे मुझे 5 वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू कितनी दी गई 5 और यहाँ पे 3 दी गई है, ठीक है। बस अब मुझे इस एक्सप्रेशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को इस पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मेरा, अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए मेरा 3 है, तो बी यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा एक्सप्रेशन क्या है, 2 × a है। तो ए मेरा कितना है 3, तो 2 × 3 कर दूंगा मैं, -3। बी हमारे पास 5 है तो 5 लिख दीजिएगा एज इट सेम, और प्लस ए बी, तो यानी कि 3 × 5 ए बी हो गया। अब आपके पास इसका कितना आया, 3 × 2 = 6 और माइनस 5 × 3 = 15 और आपका प्लस 5 × 3 = 15, तो 15 कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो आया वो आया आपका 6। ऐसा नहीं है 3 × 5 कर दोगे 15 हो जाएगा तो प्लस करके चले जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे आपको एक्सप्रेशन दी गई है इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसका क्या है, हमारा 6 आया, ओके। अब इसके बाद चलिए इसके ऊपर, अब इसका हमारा ए कितना दिया गया वो है हमारे पास 5, और बी कितना दिया गया वो है हमारे पास 3, ठीक है। क्लियर है, ए कितना है हमारे पास 5 है, बी कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। इस केसेस में ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। अब इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, 2 × 5, ए की जगह हम 5 ले लेंगे, और -3 × 3 और प्लस 5 × 3, ओके हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखिए 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस आपका 5 × 3 = 15, तो 10 एज इट 9, और इसको अगर देखोगे 15 में से आपका गया, तो गाइस 9 चला गया 15 में से आपका, तो रह गया 60, प्लस का आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 10 और 6 कितने होते हैं आपके 16, तो 16 आपका, इसका कितना था 6 था, तो इसको प्लस करना है अपने 16, तो कितना है आपका 22। बहुत बेसिक, इसको बिना आप पढ़े भी कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस वीडियो को पास करके इन क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो।
P इंटू क्याऊ इजकल टू P प्लस क्याऊ प्लस P अपॉन क्याऊ, तो वैल्यू 8 इंटू टू, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है और क्याऊ की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा, 8 प्लस 2 यानी कि P प्लस क्याऊ प्लस 8 अपॉन 2, तो 2 4 ज़ा 8, 8 और 2 10 प्लस 4 इजकल टू 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी कीजिएगा, इसको बनाने अगर बैठ रहे हो तो ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, अब आपके पास ऐसे ये चीज़ दी गई है, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो आपको पता है कि एक्स से इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या होगा, एक्स वन जा एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना क्रिएट हो हमारे लिए। उसके बाद एक्स वन जा एक्स, तो एक्स वन जा तो एक्स आ ही जाएगा, ये एक्स आ गया। और वन वन जा वन, 1 प्लस 1 इजकल टू 2, तो डिवाइडेड में एक्स प्लस 1 आपका एज इट सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में उसके बाद एक्स वन जा एक्स, एक्स एज इट, और 2 वन जा 2 प्लस 1 प्लस का 3, तो एक्स प्लस 2 यहाँ पे भी आपका आ गया। अब उसके बाद चलिएगा, अब आपको बोल रहा है मल्टीप्लाई, एक्स वन जा एक्स प्लस 3 वन जा 3 प्लस 3 वन जा 3 प्लस 1 4, तो डिवाइडेड में आपका एक्स प्लस 3। अब आपने देखा कि ये एक्स प्लस कट जाएगा, ये एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 2 कट जाएगा, एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो आपका बचा क्या रिमाइंडर, एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस, आपके लिए स्पेशल वीडियो भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, एक आपके लिए बेसिक अलजेब्री का पार्ट मुझे लाना है, वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसमें कुछ इस तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़रूरी आपके साथ डिस्कशन करना ज़रूरी है। अब आपको बोल रहा है कि a इंटू बी आपके पास 2 है, तो a प्लस बी और 5 इंटू 2, यानी कि ये एक्सप्रेशन आपने फॉलो करनी है जो आपको दी गई है। ठीक है, बोलता है कि अगर a इंटू बी अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हो तो उसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो इसको यूज़ कीजिएगा। 2 एक्सप्रेशन क्या है, a कितना है हमारे पास 5 प्लस 2 5, सॉरी b कितना है हमारे पास 2। ओके, कितना हुआ हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए a प्लस बी हो गया 7, तो 7 टू ज़ा 14 होता है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा ये x इंटू वाई है, ये 2 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 4 है। अब इसको अप्लाई करो। अगर बोलता है हमारे पास अगर x और y की वैल्यू हो तो हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो हमारे पास बोलता है कि आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो इसको यूज़ करो। इसका जो आएगा उसको ऐड, उसके आंसर को इसके आंसर के साथ ऐड करके आपका जो आएगा वो आपका एक्चुअल में आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 कीजिएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो कितना आएगा 6 प्लस 6, तो 6 6 12, इसका कितना आया 12। इसकी वैल्यू भी पुट करो इस एक्सप्रेशन में, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 18, सॉरी 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका हो गया 17। और 17 और कितना होता है 9 और 2, 29 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, जैसे आपको बोला गया वैसे ही आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। a अपॉन बी, सॉरी a अपॉन 3 b अपॉन 4 इजकल टू c अपॉन 7, देन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाई सी, किसके इक्वल होगा। अब क्या कहता है कि a बटा 3 इजकल टू b अपॉन 4 इजकल टू c अपॉन 7 इजकल टू मान लो कि x है। ठीक है, अब ये इजकल टू में है तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 3x और b की वैल्यू 4x हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी 7x। तो वैल्यू इसमें इसी तो फॉर्मेट में पुट कर दो, 3x प्लस
4x प्लस 7x, तो आपका 7x आ जाएगा। अब इसको देख लो, 3x प्लस 4x आप कितना होता है 7 और 7 14x डिवाइडेड में 7x, 2 के साथ कट जाएगा 7 × 2, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब आपने बोला कि 144 है, 144 डिवाइडेड बाई 0.144। अगर आप इस चीज़ को इसके साथ डिवाइड करते हो, जो भी आपका आंसर आता है वो इस चीज़ के इक्वल होगा जो ऑप्शन में x है। तो फाइंड द x वैल्यू इज इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाई x। क्या इसको मैं इस उसमें डिवाइड कर इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, इसमें आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा केस ऐसा होगा कि हमारी जो वैल्यू होगी वो 144 डिवाइडेड बाई 0.44 तो रहेगी 144, पर अब क्या होगा, ये x हमारा ऊपर होगा और ये आपका 14.4 आपका नीचे होगा। अब क्या करेंगे, ये 14.4 है तो इसको मैं 144 ही लिख लूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैं ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इसके बाद मैंने 144 इसको लिख दिया। अब इसका मल्टी 100 आपका यहाँ पे चला गया, सॉरी 10 जाएगा, नॉट 100, ठीक है। अब ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास वैल्यू जो आई वो आई आपके पास 10x, और ये 144 था और यह 144 था, ये कट गया तो यहाँ पे आपका 0.144 जो था। अब क्या होगा, 10x इजकल टू 0.144 इजकल टू x की वैल्यू आएगी 0.144 डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आंसर आएगा 0.0114। करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही है कमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा, जिस चीज़ क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं इस चीज़ को। बहुत, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, अगर आपको ये समझ आ गए तो समझ लेना आपका बेसिक अलजेब्रा स्ट्रांग हो चुका है। ओके, x इंटू वाई वही कंडीशन रख रहा है ये आपके लिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स वाई, देन द वैल्यू आपके पास ये चीज़ देखी है, x की वैल्यू आपके पास 9 है, y की वैल्यू बस 11 है। तो पुट कीजिएगा x का स्केयर यानी कि 9 का स्केयर, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, प्लस y 121 y का स्केयर, और 8 इंटू 11, सॉरी 9 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका 1 और 1 202, ओके 202 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। अब इसमें से आप माइनस घटा दो इसको तो आपका 103 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ है ये? देखिए आपके वो बात बोल रहे कि 3x प्लस 3 है, 3, ये बेसिक अलजेब्रा के ही क्वेश्चन है। 3x प्लस 3 प्लस 7, आप मान सकते हो कि यार 3x प्लस 3 इजकल टू 250 है, माइनस में 7 कर दो यानी कि 3x प्लस 3 243 मेरा आना चाहिए। कितना टाइम है x3 को पावर आपके पास होगी, 3 की पावर कितनी होगी कि आपका 243 आ जाएगा। ये ओबियसली बात है, आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पता होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 81 इंटू 3 करोगे 3 1 ज़ा 3 और 8 3 ज़ा 24, तो 243 आपका आ जाएगा। 3 आपके पास ऑलरेडी है तो 2 इसमें ऐड कर दो तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, एक मेथड और है इसका, वो सिंपल मेथड है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बैंकिंग में यूज़ होते हैं इस तरह के मेथड। 3 + 3 है आपके पास, तो यानी कि जो आपका ये जो टॉपिक है यानी कि कह सकते हो 243 है, ये कितने की पावर है 3 की? अगर मैं बात करूँ 3 की 5 पावर है, ठीक है ना, 3 की 5 पावर है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ तो इसको काट दो यानी कि x + 3,
ओके, इजकल टू 5, तो x इजकल टू 5 माइनस 3 इजकल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए इजकल टू 7 है, बी इजकल टू 5 है, सी इजकल टू 3 है, तो इस वैल्यू में आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है इस एक्सप्रेशन में, तो आपने इसका आंसर बताना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए, ज़्यादा डिफिकल्ट करेगा तो वो मैथ को डिफ़िकल्ट कर सकता है, आपका रीजनिंग डिफ़िकल्ट कर सकता है, बाकी कंपोनेंट आपके डिफ़िकल्ट होने वाले नहीं है। मुझे यहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में ही आपके एक जो कह सकते हैं उसको मॉडरेट लेवल कर सकता है उस चीज़ को, बाकी आपका ठीक रहेगा। ए इजकल टू 7 यानी कि ए का स्केयर कितना होता है 49, 49 प्लस बी का स्केयर बोल रहे हैं 5 5 से 25। ओके, सी का स्केयर कितना होता है 3 3 से 9। ओके, तो सी की वैल्यू दी गई थी। माइनस ए बी कितना है, ए और बी, ए और बी 35 और बी और सी 15 और आपका सी ए, तो यानी कि 21। इसको ऐड कीजिएगा कितना होता है 58 3183, इसको स्क्वायर करो तो 71, तो 71 में 83 में से 71 गया, 3 में से 1 गया तो 2 और 8 में से 7 गया 1, तो 112 इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए दोस्तों, x ये है ना 7x की पावर, तो 1/343, इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज़ और बता ही देता हूँ यहाँ पे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि 7x इजकल टू, ये 7 की मैं बांट सकता हूँ, 7 का क्यूब है ये। ठीक है, 7 का क्यूब है ये। अब ऐसे लिख सकते हो x इजकल टू 3। ठीक है, x इजकल टू 3, पर प्लस का ये, तो आपका क्या हो जाएगा x इजकल टू -3। ये एक लॉजिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, प्लस की चीज़ वो आपको दिखेगी वो माइनस हो जाएगी। इस क्वेश्चन की मुझे पता है आपको इसकी समझ नहीं, क्योंकि इसका बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके लिए आ गया, ये आपने होमवर्क में बताना है। इसका आंसर आप बच्चे बताओगे 27 का आंसर क्या होगा। जैसे मैंने आपको ट्रिक लगाई वैसे ही आपने ट्रिक यहाँ पे लगानी है। 27 इसका आंसर जो होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 0.13 डिवाइडेड बाई पी का स्केयर इज इक्वल टू 13, यानी कि 0.13 के साथ मैं किस चीज़ को डिवाइड कर रहा हूँ, पी का स्केयर है वो, और मेरा आ रहा है आंसर 13। किस चीज़ को डिवाइड कर सकता हूँ मैं 13, कि 13 आ जाए, कि 13 आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर मुझे इसको 13 बनाना है ना, अगर यार मैं इसको देखूंगा 13, इसको मैं 100 टाइम कट भी कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। पर ये पॉइंट में है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो 0.01 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिख सकते हो। अगर आप 0.13 को डिवाइड करोगे 0.1 के साथ तो आपको ऑब्वियसली 13 आ जाएगा। तो 0.1 जो है, इसका अगर मैं स्केयर बनाऊँ तो 001 होता है, 0.01 होता है, यानी कि 10 का स्केयर बनाए तो हम 100 हो जाते हैं। पर ये पॉइंट्स में है तो ये उल्टा हमें रिवर्स करना पड़ेगा। इसको नहीं समझ आ रही है, फिर से समझिएगा। 0.13 आपके पास है, पी का स्केयर आएगा इक्वल टू 13, तो यानी कि पी का स्केयर, मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है। मैं ये पी की वैल्यू में से पूछ रहा है, पर मुझे यहाँ पे पी का स्केयर लगाने के बाद ही मेरे पास आंसर आएगा। अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा, अगर ओबियसली यहाँ पे मैं ज़ीरो की टर्म को तो डिवाइड कर नहीं सकता, यानी कि अगर मैं 10 को डिवाइड कर तो वो मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसको फिर मेरा क्या आ जाएगा 0.013, कुछ इस तरह से बन जाएगा। पर ज़ीरो की टर्म मेरी यहाँ पे नहीं आने वाली है। अगर मैं इसको यहाँ पे 0.1 को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा क्या होगा 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अगर सुनिएगा, अगर यहाँ पे मैं इस टर्म को यूज़ करता हूँ 0.01 को, तो मेरा आंसर 13 ओबियसली 110% आ जाएगा। अब मेरे से पूछ रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू आपकी क्या होती है। अगर ये आपका इसको देख रहे हो, अगर आपको
मिरर इमेज में आपको इस तरह से दिख रहा है, एक्चुअल में इसको ऐसे होगा। तो ऐसे को इसका स्क्वायर करोगे तो 10, तो राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। अब क्वेश्चन को देखिएगा, a/3, आप इसकी क्या कर सकते हो, इसको x मान लो यार। तो a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 2x। ओके, तो इसमें पुट कर दो 2 × 3x प्लस 3 × 2x डिवाइडेड बाई 3 × 3x माइनस 2 × 2x। कितना आएगा? 3 × 2 = 6x प्लस 6x और डिवाइडेड बाई 3 × 3 = 9x माइनस 4x। तो कितना आएगा? 12/5x 12x। तो किसका? 12/5। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया। जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला है उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन आपको एग्जामिनर जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? तो a प्लस b, a माइनस b। याद रखना, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस b, a माइनस b। अब इसको मैं करूँगा यार, क्या लगता है आपको किस तरह से? एक कॉमन सी सेंस आप लगा लीजिए यहाँ पे। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 100 आता है, 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 आता है। तो इसको माइनस करूँगा 100 में से तो मेरा ओबियसली 19 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी कि मेरी a की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो मेरी 10 है। b की वैल्यू कितनी है? वो मेरी 9 है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, 10 + 9 19, a माइनस बी यानी कि 10 - 1 तो 1। 19 × 19 करोगे तो आपका 19 ही आएगा। तो राइट, यही आपका एक ऑप्शन है, इसके थ्रू कर सकते हो। राइट ऑप्शन इज 19। ए की वैल्यू पूछा ना आपसे, ए की वैल्यू पूछा है उन्होंने, आपने बताया 10 उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। 4x 2 × 2 = 4 और 2/, = x प्लस 2/। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये इस साइड चला जाएगा, प्लस क्या तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस x = ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4/। तो यानी कि एक मिनट, हाँ, 3x = 4/। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। याद रखना, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 × 4 -3, 4 + 2 × 3 = 1/, सॉरी हमें नीचे पुट करनी है। 3 × 4 -3 और 3 × 4 + 3, 4 3 = 12 - 3 9, 4 3 = 12 + 3 15। तो ये 3 टाइम, ये 5 टाइम कट जाएगा। तो 3/15, 5 इज़ द राइट ऑप्शन। तो होप सो गाइस आपका ये टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो। 27 क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर के लिए बोला है उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमारा ये वाला पोर्शन है जो ये मैथमेटिक्स का, ये होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इस पोर्शन को कर दिया हमने कंप्लीट। बाकी इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहेंगे टॉपिक वाइज। अब इसका टेस्ट एक दिन हम रखते हैं, तो देखते हैं संडे को हम इसका टेस्ट रखते हैं, ये संडे को या फिर संडे से पहले किसी दिन रखते हैं। तो ये 15 मार्क्स का टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट ऑफ JK SSB पंचायत सेक्रेटरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, 4 कंपोनेंट के हमारे हो चुके हैं टेस्ट। अब इसका बाकी है, इसका भी जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। और ट्राइंगल्स और सर्कल्स के क्वेश्चन भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रैक्टिस सेट, कोई टॉपिक टेस्ट की आपको कॉस्ट पे नहीं करनी है, कोई हमारी ऐप नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप हमारे साथ कोर्स ले सकते हो। जो कुछ है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत
बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। तो गाइस यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे आपको हमारी हर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप चेक तो करो जाके। अब मैं पर्टिकुलर बच्चे को प्लेलिस्ट बांटता फिरूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अच्छा क्या, इतना टाइम नहीं होता। अब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हमें प्लेलिस्ट चाहिए रीजनिंग की, जीके की, मैथ की, तो हम आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करेंगे। तो डिस्कशन ग्रुप होता है, वहाँ पे आप बच्चे मैसेज कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।